हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये अपन का जो क्वांटम इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट का लास्ट टॉपिक है, जिसमें अपन जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डायरेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। जो प्रकीर्णित स्कैटर्ड के बाद जो इलेक्ट्रॉन किस एंगल पर जाता है वो अपन को थीटा निकालना है। तो आप लोग सब हेडिंग डालो कि प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा, ठीक है। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा। एक बार अपन फिर से देखते हैं कि जो अपने जो प्रॉब्लम डिस्कस करी थी उस प्रॉब्लम किस टाइप की थी। हम जानते हैं कि हमने जो एक इलेक्ट्रॉन लिया था, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था जिसका द्रव्यमान m0 था, तो एनर्जी बन गई थी m0c²। यहाँ से एक फोटोन आ रहा था, उस फोटोन की ऊर्जा hν थी, मोमेंटम hν/c था, hν और hν/c। ये एक्चुअल में सीधी बनाओ इसको, है ना। और ये आपकी एक्स एक्सिस थी, यहाँ से इस दिशा में फाई एंगल पर क्या हुआ था, फोटोन प्रकीर्णित हुआ था, इसको प्रकीर्णित फोटोन बोला था। और इस दिशा में थीटा एंगल पर, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ था, यानी कि प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन। और इसका संवेग था p = mv और एनर्जी बन गई थी E = mc²। तो हमें ये थीटा की वैल्यू निकालनी है कि जब ये टक्कर होती है तो ये थीटा की वैल्यू क्या आती है। तो ठीक है, तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। आप हेडिंग डालो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा। अब पहले आपको दो समीकरणों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो समीकरण कौन सी हैं, आप यहाँ से निकालो। जो संवेग वाली समीकरण थी, x दिशा में संवेग संरक्षण किया था और y दिशा में संवेग संरक्षण किया था, तो उन समीकरणों को लिखो। यहाँ से दोबारा आप निकाल लो कि x दिशा में संवेग संरक्षण करेंगे तो क्या आएगा, hν/c इसका +0 रेस्ट में है, इसका x कोफिशिएंट निकालो = hν'/c cos phi प्लस mv cos थीटा। यही आया। यहाँ से आप cos थीटा mv इधर ले आओ, mv cos थीटा को, तो ये बनेगा आपका hν कॉमन ले लो -ν' cos phi अपॉन c। इस c को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका mvc cos थीटा = hν-ν' cos phi। तो एक समीकरण तो ये ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो इस समीकरण को लिख लेते हैं। एक जब अपन y दिशा में संवेग संरक्षण करेंगे, y डायरेक्शन में, तो संवेग संरक्षण y में करो, ये x में हो गया, x अक्ष में संवेग संरक्षण, है ना। ये एक्स अक्ष में संवेग संरक्षण हो गया। अब वाई में करो। आप एक्चुअल में अपन लोग निकाल चुके हैं इन दोनों चीज़ों को, लेकिन अपन को दोबारा से एक बार ट्राई कर लेते हैं कि क्या है इक्वेशन। वाई अक्ष के दिस आप लोग डायरेक्ट लिख देना कि हम जानते हैं दिस एंड दिस, ठीक है। वाई अक्ष में बनाओ 0, क्योंकि ये चल ही एक्स में रहा है तो वाई में तो है ही नहीं है, काम ही नहीं है इसका। तो x में चल रहा है तो 0 + 0 = क्या जाएगा, hν'/c sin phi माइनस, क्योंकि नेगेटिव माइनस में आएगा, -mv sin थीटा। पक्षांतरण कर लो, ये बन जाएगा mv और इस c को इधर मल्टीप्लाई कर दो, mvc sin थीटा = hν' sin of phi, ठीक है। ये दो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों को यूज करो। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। मैं पेन यूज करता हूँ दूसरा, क्योंकि इस पेन में थोड़ा सही नहीं दिख रहा। चलो
समीकरण 1 और 2 आ गए अपन के पास। अब समीकरण 2/1 करो आप, क्योंकि अपन को थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकलेगा, जब यहाँ से tan थीटा बना लो, यानी 2/1। समीकरण 2/1 करो आप, समीकरण 2/समीकरण 1 क्या आएगा। समीकरण 2 है आपकी MBC sin थीटा और समीकरण 1 है MBC cos थीटा। MBC कैंसिल हो जाएगा, देन tan थीटा इज इक्वल्स टू H न्यू डैश sin फाई अपॉन H न्यू माइनस न्यू डैश cos फाई। ओके, H कैंसिल कर दो, ऊपर बचेगा न्यू डैश sin फाई अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश cos फाई। न्यू डैश का भाग लगा दो यहाँ से, इस न्यू डैश को इसमें भाग लगाओ, ये बचेगा ऊपर आपका sin फाई अपॉन न्यू डैश माइनस cos फाई। ये आ गई समीकरण। ये न्यू है, ये क्या है, न्यू। ओके, पर अपन जानते हैं, आपको एक समीकरण याद कराई थी मैंने, न्यू और न्यू डैश की टर्म्स में, जब अपन ने कॉम्पटन प्रभाव की जो इक्वेशन निकाली थी, यानी कि न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश, इधर लिख देता हूँ मैं आपको। हम जानते हैं क्या जानते हैं, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इजुकस टू क्या आई थी, H अपॉन m0 c² 1 माइनस cos फाई। अब अपन को चाहिए क्या, न्यू अपॉन न्यू डैश। यहाँ से न्यू अपॉन न्यू डैश कैसे बनाओगे आप, एक काम करो, इस न्यू को इधर पहुँचाओ, पहले इस न्यू को यहाँ पहुँचाओगे तो ये तो गया यहाँ से, ये पहुँच गया, इसमें इसका भाग लगाओ एक एक में, तो ये बनेगा न्यू अपॉन न्यू डैश और -1, और -1 को मैंने ट्रांसफ़र किया राइट साइड में, तो यह आ जाएगा 1 प्लस H न्यू अपॉन m0 c² 1 माइनस cos ऑफ फाई। इसका आप मान लगा दो किसमें, इस वाली समीकरण में। अतः क्या आएगा भाई, साइन ऑफ फाई इज इक्वल्स टू साइन फाई अपॉन, इसका मान लगाओ 1 प्लस H न्यू अपॉन m0 c² ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos फाई, और ये फिर माइनस ऑफ cos फाई, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ओके, अब देखो, इनको मल्टीप्लाई करो और जो कॉमन आ रहा है जिसको कॉमन ले लो, तो आएगा क्या आपके सामने, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये देखो, इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, खोल दो मतलब इसको ब्रैकेट को, और फिर देखो क्या आएगा, तो ये आएगा, ऊपर आएगा साइन ऑफ फाई अपॉन 1 माइनस कॉस फाई, यहाँ भी आएगा, और 1 माइनस कॉस फाई इसको ले लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस फाई, और दूसरा ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस H न्यू अपॉन m0 c²। किसी को समझ में नहीं आया हो तो इसको मल्टीप्लाई करो दोबारा, 1 का 1 से किया तो 1 आ गया, 1 इंटू H न्यू अपॉन m0 c², इसको इससे करेंगे तो 1 H न्यू अपॉन m0 c², ये टर्म आ जाएगी जैसे कि जैसी, फिर माइनस कॉस फाई इंटू 1, यानी कि माइनस कॉस फाई, तो ये आ गया, फिर आप इसको फिर इससे करो, यानी कि माइनस कॉस फाई इंटू H न्यू अपॉन m0 c², जब आप इसको जब इससे करोगे तो यही आएगा H न्यू अपॉन m0 c² माइनस कॉस फाई। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करो, आप क्या जानते हो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते होंगे। cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर की साइड लाओ, 1 माइनस कॉस थीटा इधर ले जाओ, तो ये आएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। हाफ एंगल फॉर्मूला बना दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, यही आएगा। इसको क्या करो आप, इसमें लगाओ समीकरण में, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह ये लगाओ, थीटा की जगह फाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा की जगह फाई लगा देना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखो अच्छा, साइन फाई को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को हाफ एंगल में, यानी कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हाफ एंगल में होगा तो साइन यानी 2 साइन 5/2 कॉस 5/2, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 साइन 5/2 कॉस 5/2। ये साइन 2 थीटा का होता है ना, क्या कई बच्चे बिल्कुल ही, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये लगाया है मैंने। ओके, अपॉन 1 माइनस कॉस 5 की जगह ये लगाओ, यानी कि 2 साइन स्क्वायर 5/2, और ये जैसा का तैसा 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। कट रहा है काट दो, बच रहा है बचन दो, कौन करेगा, 2 से 2 फ्री अल्लाह के प्यारे, 2 से 2 अल्लाह को प्यारे। साइन 5/2 एक गया, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचता है आपका कॉस 5/2 अपॉन एक साइन बचेगा, यानी कि साइन 5/2, साइन 5/2, साइन 1 लिख देते हैं इसको, साइन 5/2, और क्या बचा 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। कॉस 5/2 अपॉन साइन 5/2 क्या होता है, कॉस बटे साइन कॉट, तो ये बन जाएगा आपका टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉट 5/2 अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन निकालने के लिए टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 5/2 अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। ओके, अब इसमें एक आध केस बना लेते हैं अपन। तो इधर केस बना देता हूँ मैं, आपके केस करता हूँ आपके सामने, केस लगा देता हूँ। चलो आप पे केस लगाओ बच्चों, केस लगाओ इस पे भाई। केस फर्स्ट क्या है, वही क्या पढ़ा था अपन ने, अग्र प्रकीर्णन की दिशा में, यानी कि थीटा फाई बराबर 0, फाई बराबर 0 डिग्री, यानी कि अग्र प्रकीर्णन, अग्र प्रकीर्णन फाई बराबर 0 डिग्री अग्र प्रकीर्णन। कॉट 0 यानी कि टेन का उल्टा, टेन क्या होता है 0 पे, टेन 0 बराबर 0, कॉट 0 क्या हो जाएगा अनंत, 1/0 अनंत, यानी कि ये हो गया अनंत। और अनंत में आप किसी का भाग लगा लो, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो यानी कि एक टेन थीटा बराबर आ जाएगा आपका टेन थीटा बराबर इनफाइनाइट। और टेन में अनंत मान कब आता है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, जब थीटा बराबर क्या होता है आपका 90 डिग्री। बात समझ में आई। ओके, इसका मतलब हुआ क्या है, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, हुआ क्या, ये फोटोन, इधर देखो, इधर बना देता हूँ, ये फोटोन आया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन तो यूं ही चला गया भाई लोगों, गया यूं, क्योंकि थीटा कितना है 5/0, तो ये जैसे ही आया वैसे ही चला गया। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन इसको बीच में मिल रहा है, इसको बोलेगा सीधा पढ़, सीधा रास्ता नाप अपना, तो ये 90 डिग्री, इसके बीच में आया डायरेक्ट, इससे बोला सीधा रास्ता नाप, तो ये पहुंच गया 90 डिग्री पे।
तो ये जब 90 होगा तो ये फाई बराबर 0। ठीक है, बात समझ में आई। केस सेकंड बना लो भाई। केस 2 क्या आएगा, वही फाई बराबर 90 डिग्री, यानी कि आपतित फोटोन के लंबवत, आपतित फोटोन के लंबवत लिख दो, आपती फोटोन के लंबवत क्या होगा, आप फाई 90 डिग्री कॉट 90/2 यानी कि 45 और साइन पे टेन 45 कितना होता है 1, तो कॉट 45 भी 1/1 यानी कि 1, तो 1 क्या बन जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1/1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। समझ गए बात को, सी स्क्वायर है, बड़ा बना लिख देता हूँ, चलो एम नॉट सी स्क्वायर, ये आ गया। थीटा बराबर टेन इनवर्स कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थीटा बराबर, वैसे मैंने नोट्स दे दिए आपको, 1/1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, ये थीटा आ गया आपका। अब आप केस थर्ड निकालो भाई। केस थर्ड यहीं बना दूं केस, लो भाई केस 3। अब कौन बच रहा है, कौन सा एंगल बच रहा है, 0, 90 और 180, फाई बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब 180 का मतलब क्या समझ रहे हो, ये गया, समझ गए बात, क्या हुआ, इधर गया वापस, यानी कि यूं जा रहा है और यूं लौट के आ रहा है, एंगल 180 डिग्री, यानी कि पश्च प्रकीर्णन। क्या नाम है इसका, पश्च प्रकीर्णन। ओके, पश्च प्रकीर्णन में क्या होगा, लगाओ भाई, ये टी कहाँ जा रहा है भाई, टेन थीटा 180/2 90, टेन 90, टेन में 90 डिग्री क्या होता है इनफाइनाइट, टेन में 90 डिग्री क्या होता है इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट कोट है ना, 1/इनफाइनाइट 0, तो यह आ जाएगा आपका 0/समथिंग 0, यानी कि टेन थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0। अब 0 कब आता है थीटा, तो ये आ जाएगा 0 डिग्री। ओके, नहीं आई समझ में, हुआ क्या है, उधर पिक्चर बना देता हूँ। ये है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपके आ रहे हैं बड़े भाई साहब फोटोन। हुआ क्या, जब ये आया इसको देखा कि भाई साहब रास्ते में बैठा है इलेक्ट्रॉन, समझ गए बात को, तो ये फोटोन का क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन दिखा के ये भाई साहब ये हिलने वाला नहीं है, तो इसने क्या किया, वैसा का वैसा आया, वैसे का वैसा वापस चल दिया, यानी कि एंगल 180 डिग्री हो गया। तो ये जब हिलाई नहीं तो इसका एंगल कितना आया 0, यानी कि पश्च प्रकीर्णन की दिशा में टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोई भी प्रकीर्णन नहीं होता। तो ये थे अपन के कॉम्पटन प्रभाव का, कंप्लीट हो गया अपन का कॉम्पटन प्रभाव, ये कंप्लीट केस हो गए जितने भी इसमें बन सकते थे, जो अपन ने सब कर लिए, और अपन नेक्स्ट काम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।